आज की रेसिपी है दोस्तों तिकोनिया नमकीन, जो बंगाल की फेमस नमकीन रेसिपी है। इसकी खस्ता आवाज़ सुनी ना आपने, बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होती है। सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर की हैं, तो ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। आपकी भी नमकीन इसी तरह से बनकर तैयार होगी। मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में सभी को इसे बहुत पसंद है। चाय के साथ या बच्चों को स्नैक्स के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं। तो लगभग यहाँ पर मैं ले रही हूँ लगभग 2 केजी यहाँ पे मैदा। तो इसे मैं मैदे से यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैदों को जब भी आप बाज़ार से ख़रीद कर ले आना, तो उसे अच्छी तरह से छान लें। तो इस तरह से छानने से ना क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा और फ्लफ़ी, यानी थोड़ी सी इसमें वॉल्यूम आ जाती है मैदे में। छानने के बाद इसमें हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर अजवाइन। तो लगभग मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है 2 से 3 चम्मच, लगभग 3 चम्मच यहाँ पे मान के चलिए, छोटे चम्मच से 3 चम्मच अजवाइन लिए। साथ में यहाँ पे उतना ही हमने यहाँ पर, यानी 3 चम्मच अजवाइन लिया है तो 2 चम्मच जीरा आपको ऐड कर लेना है, और साथ में 1 चम्मच कलौंजी। तो रेशियो आपने समझ लिया ना, 3 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कलौंजी। साथ में यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच यहाँ पर छोटे वाले चम्मच से नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे। साथ में 1 चम्मच यहाँ पर भरकर कसूरी मेथी, ये हल्की फुल्की होती है तो 1 चम्मच आ जाती है यहाँ पर। तो मैंने सारा चीज़ वेट करके लिया है। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं सारा वेट के हिसाब से, नहीं वेट करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। साथ में 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च हमने लिया है 1 चम्मच। हल्का सा तीखापन आएगा नाम मात्र का, बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए सभी अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे ऑयल कितना लेना है मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ 3/4 लिया है, तो आपको यहाँ पे पूरा भी नहीं डालना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बचा कर रखूँगी और पहले से मिक्स करूँगी, लेकिन ये 3/4 पूरा चला जाता है इसके साथ। तो पहले यहाँ डालने के बाद आपको दोनों हाथों से अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। एक हाथ से बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। मोयन लगना आटे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है दोस्तों। अगर मोयन अच्छे से नहीं लगेगा तो आपके ये खस्ता नमकीन बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो मोयन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जब मैंने मोयन लगाया ना, तो इस तरह से मुट्ठी बांध के देखे तो ये बिखर रहा है। ये देखिए बिखर रहा है ना, तो इस तरह का टेक्सचर नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल अच्छे से बनना चाहिए। तो मैं जो बाकी का भी तेल है वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर ले रही हूँ। तो लगभग 3/4 हमारा तेल लग जाता है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर से मुट्ठी बांध करके। ये देखिए मैं मुट्ठी बांधी तो किस तरह से, इस तरह से बंध रहा है ना, बस इसी तरह से चाहिए। और ज़्यादा डाल देंगे दोस्तों ना, तो छनने के बाद ना तेल तेल लगेंगे खाने में, और कम डाल दीजिएगा तो खस्ता नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे मेज़रमेंट परफेक्ट रखना है। तो चलिए यहाँ पे हो गया है। अब एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे हमारे नमकीन है ना ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेंगे, स्मेल नहीं करेंगे। यहाँ पे तेल का महक नहीं आएगा। इसमें मैं आधा नींबू का रस ऐड करने वाली हूँ, है ना, जिससे इसमें ज़्यादा, जैसे होता है ना 1 महीना 1.5 महीना रखा तो ऑयल का स्मेल आने लगता है, तेल का स्मेल आने लगता है। तो ये नींबू डालने से क्या होता है ना, उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएंगी और बिल्कुल खस्ता करारे हमारे बने रहेंगे। तो आधा नींबू का रस डालने के बाद इसे फिर से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। चलिए मिक्स हो गया। अब इसे हम अच्छे से पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। तो डो आपको ना सख्त नहीं, ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, मीडियम सख्त आपको यहाँ पे लगाना है। अगर सख्त अच्छे से लगाएंगे ना दोस्तों, तो क्या होते हैं ना, हमारे जो खस्ता है ना बहुत ही टेस्टी यहाँ पे, यानी करारे यहाँ पे बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं, मैं इसका डो लगा ले रही हूँ। तो लीजिए हमारा यहाँ पर डो लग गया है। तो 2 आटे को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया और फिर इसके बाद इसका आटा तैयार किया। तो देखिए इस तरह से स्ट्रेचनेस आ रही है, किस तरह से, देखिए कितना अच्छा से हमने मोयन लगाया है। इस तरह का टेक्सचर आपका होना चाहिए मैदे का, तभी मज़ा आएगा खाने में। खस्ता बनेंगे देखिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, मीडियम में है हार्ड। तो मैं इसे क्या करूँगी, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। 15 मिनट के लिए तो रेस्ट देना ही देना है आपको दोस्तों, है ना। तो 15 मिनट के लिए मैं इसे एक हल्का भींगा हुआ कपड़ा से मैं इसे ढक देती हूँ, ताकि ऊपर का लेयर सूखे नहीं। इसमें पानी नहीं है, बस मैं इसे ढक दे रही हूँ। दूसरी तरफ हम साटा बनाकर तैयार करेंगे। लगभग मैं 4 चम्मच यहाँ पर मैदा ले रही हूँ, और मुझे बाद में फिर ज़रूरत पड़ा तो मैंने और लिया था। तो फिलहाल मैं 4 चम्मच यहाँ मैदा लूँगी
और इसमें मैं डालूँगी उतना ही ऑयल, जितना आटा जितना मैदा उतना ऑयल। बस इसे मिक्स कर देना है। रेशियो 1:1 का रहेगा। बस मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ, कम पड़ रहा है। तो ये हमारा साटा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए टेक्सचर इसका, देखिए दोस्तों, इस तरह से होना चाहिए, है ना। चलिए इसे मैं साइड रखती हूँ। आटा भी हमारा 15 मिनट हो चुका है, सेट हो गया है। इसे मैं फिर से मसल लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपको मसल लेना है। आपको जब भी आटा गूंदे तो उसके बाद रेस्ट दें, तो हल्के से मसल लीजिएगा। अब इसे मैं 4 भागों में डिवाइड कर लूँगी। एक एक लोई हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये 2 और ये 4। चलिए तो पहला हम बना के तैयार करेंगे और बाकी को हम यहाँ पे अच्छे से ढक कर रख देते हैं, ताकि ये सूखे नहीं, पपड़ी नहीं यहाँ पर जमे। हल्का भींगा हुआ कपड़ा है ना, उसी के साथ हम रख देंगे। और ये इस लोई को हम बेल लेंगे। और बेलना कितना है दोस्तों, बेलना बिल्कुल पतले पापड़ जैसा आपको बेलना है। जी हाँ, बिल्कुल पतला बेलना, पापड़ जैसा, बिल्कुल पतला। तो देखिए कितना मैंने पतला बेला है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए बिल्कुल पतला मैंने यहाँ पे बेल कर तैयार कर लिया है इस तरह से। अब जो साटा है ना, इसके ऊपर से हम लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, हल्का हल्का नाम मात्र का आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखिए मैं हल्का हल्का यहाँ पे डाल के चारों तरफ फैला दूँगी, हल्का हल्का लगा कर इस तरह से। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि इसका जो साटा जो लगा है ना मैदा, वो जब छानते वक्त ना वो तेल में निकल के घुलने लगते हैं। तो ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का आप यहाँ पे लगा लीजिए, फैला लीजिए। तो मैंने फैला लीजिए। अब यहाँ पे नीचे से इस तरह से हम रोल करते जाएंगे, इस तरह से। अच्छे से बाइंड करते जाएं और रोल करते जाएं। टाइट रोल कीजिएगा दोस्तों, इस तरह से अच्छे से दबा लीजिए यहाँ पे। और ये देखिए हमने रोल तैयार कर लिया। अब इसे हम चाकू के सहायता से 1-1 इंच या हाफ इंच, जितने बड़े आपको नमकीन खाने हैं उस ऐसे। तो ये मैंने जो बनाया ना छोटे छोटे नमकीन, फिर बाद में मुझे लगे कि ये बहुत छोटे छोटे साइज़ के, थोड़ा से बड़े बनाने चाहिए, तो आप थोड़ा सा बड़ा भी, ये हाफ इंच का है, आप 1-1 इंच का बनाइएगा दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये छोटे छोटे मिनी मिनी हमारे हो जाते हैं 3 कोनियाँ। अब इसे आपको बेल लेना है। और इसके लेयर कितने अच्छे खिल के आए थे, देखा था ना आपने। बिल्कुल पतला पापड़ जैसा आपको बेलना, बिल्कुल पतला, कहीं से भी आपका मोटा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए बेल लिया है। अब इसके ऊपर से नाम मात्र का हम साटा लगाएंगे, इस तरह से नाम मात्र का हल्का सा, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और चलिए अब इसे फॉक की सहायता से हम यहाँ पे प्रिक कर देते हैं, ताकि हम जब इसे फ्राई करें ना तो ये फूल के ऊपर नहीं आ जाए, है ना। तो दोनों तरफ से हमने कर दिया है प्रिक। इसी तरह से आप कर लेंगे बाकी का भी। थोड़ा से मिनी साइज़ का आप चाहें तो रोल को बड़ा कर लें, तो ये बड़े साइज़ का बन जाएगा। चलिए ये वाला तो मैंने बड़े साइज़ का बना दिया है, बिल्कुल पतला। सेम प्रोसेस करेंगे, हल्का नाम मात्र का साटा लगाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैं दूसरी तरफ इस तरह से बना लीजिए और इसे प्रिक कर लीजिए इस तरह से। तो एक ही बार बना के आप रख लीजिए, उसके बाद आप फ्राई कीजिए। तो मैं सारे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ कि कितने टेम्परेचर पे आपको फ्राई करना, वो भी एक ट्रिक है फ्राई करने का। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो सभी बन के तैयार होगी। और गैस का यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है। गैस यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना है मीडियम फ्लेम पे, यानी फिलहाल यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, लेकिन तेल गर्म होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, तेल गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्लेम होगा अभी मीडियम फ्लेम। और ये अपने आप ऊपर आते हैं। जी हाँ, जब धीरे धीरे ये अपने आप ऊपर तेल के ऊपर तैरने लगेंगे, तो हम इसे अच्छे से अलटेंगे और पलटेंगे। तब अभी फ़िलहाल इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिएगा थोड़ी देर में ये अपने आप तेल के ऊपर तैरने लगेंगे। आप इसे महीने भर, क्या 1.5 महीने से 2 महीने आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं डब्बे में, क्योंकि इसमें हमने नींबू का रस डाला है। बिल्कुल भी तेल का इसमें स्मेल नहीं आता, बिल्कुल खस्ता करारे इसी तरह से बने रहते हैं। तो देखिए किस तरह से तेल के ऊपर यहाँ पे तैर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पे आराम से मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा।
अब यहाँ पे जब ऊपर आ जाए ना तेल के ऊपर, तो लो फ्लेम कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक ये सीखे। क्योंकि हमने 3 कोन बनाया है, 3 कोनियाँ बनाया है, तो लेयर्स के अंदर तक अगर ये सीखेगा नहीं तो ये करारापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए किस तरह से ऊपर तैर रहा है और अंदर तक सीख रहा है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम यहाँ पे हमने रखा है, लेकिन मैंने स्पीड थोड़ा बढ़ा कर रखा है अपने वीडियो का, ताकि आपको यहाँ पे लग रहा है जैसे तेल का टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन ऐसे कम है तेल का टेम्परेचर। तो देखिए धीरे धीरे इसमें रंगत आना शुरू हो गई है। आप यहाँ पे हिलाते रहें और देखिए हल्का सा यहाँ पे गुलाबी रंग यानी हल्का सा कलर पीला आ चुका है। अब खस्ता बन भी चुके हैं, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ फटाफट। इस तरह से निकालें, सारा तेल निथर जाए, उसके बाद आप बाहर निकाल लीजिएगा। देखने में बहुत मज़ेदार लगती है। मैं तो इसे दोस्तों क्या करती हूँ, शाम की चाय के साथ इसे खाती हूँ। शाम का चाय लिया, बस यहाँ पे 1 या 2 बिस्किट लिया, इस तरह से नमकीन लिया, अच्छे लगते हैं। और ये मैंने बड़े साइज़ का बनाया, तो ये ज़्यादा मुझे बेटर लगा और छोटे साइज़ से। तो ये देखिए बड़े बड़े पतले पतले भी बन सकते हैं, नहीं तो आप इस शेप में भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आप कैसा बनाना चाहें। ये देखिए बिल्कुल खस्ता बने हैं ना, तो इसे आप पहले ही बना के रख लीजिए फेस्टिवल में, और फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करें।